खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। इंतखाबी इस्लाहात तक इलेक्शन में नहीं जाएंगे। हमारे गेम प्लान में इंतखाबी इस्लाहात और नैब इस्लाहात शामिल हैं। नवाज शरीफ को समझाया है कि इंतखाबी इस्लाहात के बाद इलेक्शन कराए जाएं। इंतखाबात से किसी पोस्टिंग का कोई ताल्लुक नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फौज गैर सियासी होती है तो जनरल बाजवा को सैल्यूट करना चाहिए या उनसे लड़ना चाहिए। इस सारे मामले से ये साबित हुआ कि इदारे न्यूट्रल रह सकते हैं। हम इलेक्शन से नहीं डरते, इंतखाबात जल्द करवाकर ये क्या कर लेगा। साबिक हुकूमत की मुद्दत पूरी नहीं हो रही थी, वो सिसक रही थी, हमने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। आरिफ अलवी दंदान साज हैं, इन्हें क्या पता सियासत क्या होती है। आरिफ अलवी को डील कर लेंगे। गेम प्लान है, उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने, नैब रिफॉर्म्स करने। मियाँ साहब से बात की और उनको समझाया भी और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया। एंड उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या उसको लड़ना चाहिए। इस एक्सरसाइज में हमें ये पता पड़ गया कि वो न्यूट्रल रह सकते हैं, वो ए पॉलिटिकल हो सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि वो ए पॉलिटिकल रहें। तो हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं। इनको जो फिक्र है और जो इनको एक नारा है कि इलेक्शन जल्दी कराएं, तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के। पहले इसने क्या किया, 4 साल इसने क्या किया। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात जारी है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, इंतखाबी इस्लाहात और इत्तेहादियों से शराकत इक़्तिदार के मामलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। पेट्रोल और बिजली की कीमतों से मुतालिक सलाह मशवरे जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं लंदन में मौजूद हमारे नुमाइंदे असद अली मलिक से। असद, कहिएगा कि किन अहम उमूर पर मुशावरत जारी है वहाँ पर। नाज़रीन, आपको बताते चले कि आज सेंट्रल लंदन के इलाके में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। इस मुलाकात में इसहाक डार, मुफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, मरियम औरंगज़ेब समेत मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा शामिल थे। सेंट्रल लंदन के मुकामी होटल में मुस्लिम लीग नून की क़ियादत ने एक अहम मुशावरती इजलास किया, जिसमें मईशत, पेट्रोल की कीमतें, उसके साथ साथ बिजली की कीमतें, उसके साथ साथ IMF के प्रोग्राम में और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कर्ज़ों के ऊपर, कर्ज़ों के हसूल और कर्ज़ों की अदायगियों के ऊपर बात की गई है। उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से भी बात की गई है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इत्तेहादी जमातों के शराकत इक़्तिदार के ऊपर बात की गई है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ख़ास तौर पर हदायत जारी की हैं वज़ारत ख़ज़ाना को कि अवाम के ऊपर कम से कम बोझ डाला जाए। आज जब हमारी मुफ्ता इस्माइल से चंद लम्हों के लिए बात हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि बिजली की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी होंगी। आज के इजलास के बाद बड़ा अहम फैसला करेगी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कि क्या पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा करना है और अगर करना है तो कितने फीसद इजाफा करना है। बहुत शुक्रिया असद, इस बारे में आगाह कर रहे थे। और लंदन में हसन नवाज के दफ्तर के बाहर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने आ गए। दोनों जानिब से लाउड स्पीकर पर एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी जारी रही। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने अलीमा खान की तस्वीर वाले पोस्टर्स उठा रखे थे। एक जानिब जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की मुलाकात जारी है, वहीं पर हसन नवाज के दफ्तर के बाहर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों जानिब से नारेबाजी की जाती रही। दोनों जानिब से लाउड स्पीकर पर एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने अलीमा खान की तस्वीर वाले पोस्टर्स भी उठा रखे थे। सियासी नारे इस मौके पर लगाए गए। ये कारकुन एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया। फैसले में कहा कि मुनहरिफ अरकान पर आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के फैसले से नूर आलम खान, अहमद हुसैन देहड़, राजा रियाज डी सीट होने से बच गए। नवाब शेर वसीर, रमेश कुमार, रियाज मजारी, बासित बुखारी, राना कासिम, ख्वाजा शिराज, जवेरिया जफर, नुसरत पठान और आमिर लियाकत भी डी सीट नहीं होंगे। आसिम नज़ीर, अफजल ढांडला, आमिर गोपांग, अजमल फारूक खोसा, फर्रुख अल्ताफ, समीउल हसन गिलानी और मुबीन अहमद भी डी सीट होने से बच गए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया है।
1970 से इक्तदार की म्यूजिकल चेयर चल रही है। सियासतदान एक दूसरे को चोर कहते हैं। हमें आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि किसी रुकन की ताहयात नाअहली बहुत बड़ी सज़ा है। किसी को गलत इकदाम की इजाज़त नहीं दे सकते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, काफ लीग के लोग कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं, मगर पार्टी सरबराह खामोश हैं। बलूचिस्तान में एक रुकन ने पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ किया और वो डी सीट हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर किसी की ज़मीर का मामला है तो इनहराफ के बजाय इस्तीफा दे। खबर देते हैं आपको, काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि सियासत में इदारों को मौजूए बहस बनाने की कोशिश हो रही है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि फौज का सियासत में किरदार होना चाहिए या नहीं। मुस्लिम लीग रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा, जवाद भल्ली, शाफे हुसैन, रिजवान मुमताज़ अली से गुफ्तगू में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि सियासत का डिक्शनरी में मतलब इस्लाह अहवाल है और इसका मतलब सियासी, मौशी और समाजी हालात दुरुस्त करना है। मुल्क में हंगामी सूरत हाल हो तो लाजिम है कि फ़ौज और हुकूमत इत्तफाक़ राय से फैसला करें। जहाँ तक सियासी हुकूमत के फ़राइज़ का ताल्लुक है, उसे चाहिए कि वो मुल्क की सलामती और बका को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए। हुकूमत ने हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड इजलास 18 मई को तलब कर लिया है। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ग्रुपों की असामियों और तरक्की की फहरिस्तें मुरतब करने की हिदायत कर दी गई है। हाई पावर्ड बोर्ड सिलेक्शन का इजलास बुला लिया गया है, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म करेंगे। मज़ीद जान लेते हैं, बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, बताइएगा इस बारे में। देखिए, वफाकी ब्यूरोक्रेसी से वाबस्ता अफसरान की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की के लिए गुज़श्ता 1.5 बरस से ज़ेर इल्तवा हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवां माह 18 मई को बरोज़ बुध जो है वो मुनक्किद करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 22 में तरक्कियों के लिए हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड की तैयारी के ज़िमन में एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को हदायत जारी कर दी गई हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को तमाम सर्विसेज और ग्रुपों की असामियों और तरक्की के अहल अफसरान की फहरिस्तें मुरतब करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब राय के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड से कबल सीनियर सेक्रेटरीज का गैर कानूनी इजलास बुलाने से रोक दिया है। वज़ीर आज़म हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड के मौके पर। ठीक है बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची वालों के लिए खुशखबरी है। ग्रीन लाइन के बाद रेड लाइन मंसूबे की 49 बसें कराची पहुंचाई गई हैं। तफसीलात लेते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, कराची वालों के लिए खुशखबरी है। ग्रीन लाइन बसेस के बाद जो रेड लाइन बसेस जो है कराची पोर्ट पर पहुंच गई। रेड लाइन पर 49 बसें कराची पहुंच गई हैं। एमवी लुई नामी जहाज के जरिए ये बसें बस नंबर 11 पर केपीटी पर पहुंची हैं। बसें जो अगले 2 से 3 घंटों में जो है अनलोड कर दी जाएंगी और जिसके बाद जो है सिंध गवर्नमेंट प्लान करेगी। कब से, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 30 मई से पहले जो रेड लाइन मंसूबा जो है वो फाल कर दिया जाएगा। अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।